तो प्यारे बच्चों, लगातार जैसे कि हम अटल नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक के रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि लगातार हमने सेक्शन बी में निरंतर सभी चैप्टरों का अभ्यास किया है और ए में भी आकर के काफी चैप्टरों का हमने अभ्यास किया है। तो अब हमें उससे ये जानकारी मिल जाती है कि पर्टिकुलर हमारे सवाल आते किस प्रकार से हैं। तो रेगुलर में आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूं, जिसमें लगातार कंटिन्यूटी में आज अटल का कल हो चुका था, आज नवोदय की बात करते हैं किस प्रकार से आता है। देखिए, प्रैक्टिस सेट में हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारे किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का यह प्रैक्टिस सेट है जो दूसरा है। तो आज सभी बच्चे डालने अच्छी तरह से, जो बताया गया है आपको, कोई भी एक दूसरे की नकल नहीं करेगा और सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे, बताएंगे। लेकिन उन्हीं बच्चों को मैं मौका देता हूं जो अच्छे से काम कर रहे हैं कॉपी पे, और उनको बुलाता भी कॉपी दिखाओ, है नहीं। उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे पता तो लगे कि मेरे क्लास में बेस्ट कौन चल रहा है। वैसे टॉप 10 में हमारे ये रो जो हमने बांट दिए हैं, वो रो का मतलब यही है कि हमारे बच्चे ए रो में काफी हैं, सबसे ज्यादा ए रो में ही हैं। लेकिन जो बी सी डी ई वाले रो वाले हैं प्यारे बच्चे, वो मेहनत करें, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यूटी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला आता है। देखिए, सवाल नंबर पहले में आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा भी है अनुभाग। अनुभाग का मतलब आप समझते हो अच्छी तरह से समझते हो कि पहले अनुभाग में जैसे कि रीजनिंग, दूसरे में इस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। अब हमें समझ में आ गया। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। बहुत सिंपल है ये तो, हर बार एक सवाल मिलता ही है। हैंड डाउन हैंड डाउन हैंड डाउन हैंड डाउन, अभी हैंड डाउन, एक सवाल मिलता ही है। लेकिन प्रैक्टिस सेट में हम उसको बराबर रिवीजन करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो चीज आती है उसको भी कंटिन्यूटी बनाए रखो। कितना समय जाता है उसके लिए, मुश्किल से 5 सेकंड। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं जब बड़ी से बड़ी पूछी जाती है तो इकाई अंक हमें सबसे छोटा लेना पड़ता है। आप जानते हो इकाई अंक क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई से शुरुआत करेंगे तो इकाई अंक सबसे छोटा। तो अंक हमारे जो हैं उनमें इकाई अंक सबसे छोटा है 0, और उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7। फिर जब हमने देख लिया बड़े से बड़ा हमें मिल गया इकाई अंक, तो हम 75,320 और सही से लगाते हैं ऑप्शन। इसी में हमारा यह भी पूछा जाता है कि छोटे से छोटा, क्या पूछा जाता है बेटा, छोटे से छोटा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी भी कह सकते हैं, छोटा या छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी में इसमें हमने क्या देखा था, इकाई अंक बड़ा। छोटी से छोटी में इकाई अंक बड़ा देखते हैं, इसमें छोटा। तो 9 है, नहीं सॉरी क्या है, 7 है, और 7 के बाद उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2 और 0। लेकिन अब ये हमसे पूछा था 5 अंक की और ये रह गई 4 अंक की। इसका महत्व ही खत्म हो गया 0 का, क्योंकि 0 इधर जो लगेगा उसका महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। कितने भी 0 लगा दो उनका कोई महत्व नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनसे पास वाली संख्याओं को बदल देते हैं, और बदलने के लिए 2 0 3 5 7, और ये हमारी संख्या एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, छोटी से छोटी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी संख्या पद्धति में हमसे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हो। इस संख्या पद्धति में जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि, अभी जिससे पूछेंगे वो बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो आपको अच्छी तरह ये चीजें बार बार अच्छी है, आती हैं, अब रट गई हैं, मानते हैं, समझ गए हो, भूलते नहीं हो। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे गिने चुने ऐसे निकल आते हैं, उनके अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, गलतियां कर जाते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, अभाज्य होती है 2, सम भी होती है 2, और विषम होती है 1। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि 1 क्या है, और ऑप्शन में दिए होते
सम है या विषम है, ना ही सम है ना ही विषम है, दूसरे में के विषम है या कह देते हैं भाज्य। तो हमेशा ध्यान रखना है कि विषम है, एक क्या है, विषम। इसमें संख्या पद्धति में यह भी पूछा जाता है कि एक अंक की छोटी से छोटी संख्या, बहुत सिंपल पूछ लेते हैं, और सिंपल की वजह से बच्चे कभी कभी गलतियां कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दो सवाल इसलिए रखे हैं, जल्दी से आप करें क्योंकि दोनों ही सरल हैं। इसमें एक चीज और बढ़ाते हैं हम, महत्तम समावर्तक, और इसमें लासा भी करना है, लासा भी निकालना है। और 3 सवाल हो चुके हैं, जो भी हाथ खड़ा करे तीनों को देखना है मुझे, जल्दी से फटाफट देखते हैं। अभी तो फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि लासा भी मैंने बढ़ा दिया है। देखिए सभी बच्चे हमारे आज लगातार कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। जल्दी से फटाफट हाथ खड़ा कीजिए। स्पीड लेके आइए। सीखने के साथ साथ हमारे पास स्पीड भी होनी चाहिए, स्पीड के साथ साथ उसमें प्योरिटी, प्योरिटी मतलब शुद्धता भी होनी चाहिए। एक बच्चे का, गुड, बहुत बढ़िया। और दिखाइए। चलिए बहुत बढ़िया, गुड, बैठो। और जल्दी और हाथ खड़ा कीजिए। देखिए हमारे बी रो वाले बच्चे आज आगे निकल गए, और ए वालों के हाथ ही खड़े नहीं हुए, अब हाथ हो रहे हैं खड़े। दिखाइए। चलिए, और ये हमारे सी और डी हमेशा से सोच लिया है हैंड डाउन के पीछे ही रहना है, और ए वाले कुछ बच्चे अभी तक हाथ नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे नहीं कर रहे हैं। क्या बात है भाई, इतना तो कठिन था नहीं बेटा, अभी तक तुम यहां इतने पीछे पड़े हो, हैं? गलत बात। जल्दी से अभी तक मुझे सी डी ई में नहीं दिख रहा एक भी हाथ, बी में तक तो दिख गए। बी है ना तुम्हारा? सी, तुम तो अच्छे बच्चे हो, सी में कैसे हो गए? चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारा हो गया, गुड, तुम्हारा हो गया। तुम किस में हो? डी, ई। आ जाओ निकल के, आ जाओ। तुम कल आए थे, तुम एक भी बार नहीं आए हो, आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा डर सा लग रहा है, थोड़ा घबरा रहे हो, हैं? दिल धक 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 हो रहा है? कर लिया है, गुड। तो इसका कोई मतलब नहीं ही का, बस आपको हमें बेस्ट, हम आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए ठीक है, करके दिखाओ। देखिए कितनी हिम्मत है प्यारे बच्चे में, और देखो और बैठे हुए डर रहे हैं। बेशक कर लिया होगा लेकिन आना नहीं चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा तरक्की कर रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। ये मैंने एक जरिया इसलिए बनाया है कि आप सबकी मैं मेहनत को आपके पेरेंट्स को भी दिखा सकूं। और देखिए ये भाग विधि से निकाल रहे हैं। भाग विधि में क्या होता है कि छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग दे करके करते हैं। बेटा यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो, नीचे कर लो, ऊपर कोई बात नहीं है। चल देखिए, उसे साफ दिख गया, जैसे भी किया, अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। प्यारे बच्चों, जब कभी भी मैंने कहा था इसमें लासा भी पूछा आया है आपसे, इसमें लासा क्यों? कभी कभी लासा और मासा का अंतर भी पूछ लेता है, योग भी पूछ लेता है, तो दोनों चीजें और अच्छी तरह से आते हैं। इसमें 2 विधि होती है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। लासा की भाग विधि आप जानते हो, इस तरह से निकालते हैं एक रो में, और 51, 85 और 153, ये भाग विधि है। किसकी है? एलसीएम, लासा, लोएस्ट कॉमन, ठीक है ना, तो मल्टीपल उसका निकालते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, विभाज्यता के नियम। मैंने कहा आपको नियम आने चाहिए,
क्योंकि ज्यादा समय खराब ना हो। तो नियम क्या होता है, पहले हम 2 से ही तो देने सोचेंगे भाग, लेकिन इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं है नहीं है। तो 3 से गए। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम कल बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो वो संख्या होगी। अब 5 और 1 6, 3 से विभाजित है तो 3 से भाग चला जाएगा और 17 तिया 51। अरे इसमें 8 और 5 13 नहीं जाएगा, तो उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। 153, 5 और 1 6 और 3 9 हो गए, 3 का चला जाएगा तो 3 5 6 15। अब फिर से जिसमें नहीं जाता उसको उतार लेते हैं और इसमें जा रहा है उससे देते हैं। अब 5 से देते हैं। 5 का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो वो संख्या चली जाएगी 5 से। तो 5 से जिसमें नहीं जा रहा उसको उतार लो, इसमें जा रहा है कितनी बार? 17 बार। अब देखो हमारा एक ही बार में हो गया। देखो एक ही बार में प्यारे बच्चों हो गया कि तीनों में 17 से भाग जा रहा है। तो तीनों हो 4 हो एक ही से भाग जा रहा है, वो ही हमारा क्या होगा? मासा। वो हमारा क्या होगा? मासा। लेकिन जब लासा पूछा है तो लासा के लिए मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जल्दी करेंगे। 17 पंजे 85, 85 आ गया और 3 9 का सीधे सीधे गुणा कर लो। मल्टीप्लाई ज्यादातर मत करो लगातार। तो 9 पंजे 45 के 5, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72 और 76, 765। कितना आ गया प्यारे बच्चों? ठीक है, अब आगे बात समझ में। तो बेटा जी लासा मासा इतना सिंपल है, कब से हो रहा है, लेकिन हमारे सी और ई वाले नहीं कर पाए, गलत बात है, ध्यान दो, ठीक है ना। आपके लिए ये सवाल है, क्योंकि जो हमारे जो ए रो वाले बच्चे हैं वो तो ये समझिए सैनिक पे फोकस करेंगे, इनका तो सबका हाथ खड़ा हो जाता है। ये सवाल ज्यादातर मैंने आपके लिए बनाए हैं, आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। अब देखिए अगला, अब तो आ ही गया होगा, बहुत टाइम हो गया, मुझे बताने दो, बैठ। अब 56 करोड़ 95 लाख और 8007। अब देखिए ऐसे में 56 करोड़, अब आप जानते हैं 56 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 56 करोड़ हो गए। अब 95 कितना हो गया? 95 95, इसको हिंदी में सही से समझ लिए, 95 लाख। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, ये 95 लाख। 8,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 8,000, 8,007 और 7। कभी गलती मत करना, जल्दबाजी में इसमें मिलाओ तो 1 घंटा लग जाएगा, और ऐसे जल्दी कर लोगे। 7 0 0 8 0 5 9 6। अब मिला लो उसको, तीसरा ऑप्शन। प्यारे बच्चों स्पीड का ध्यान रखें, हाथ खड़ा करें, और जो मैं देखता हूं फटाफट। फिर से 2 सवाल हैं, दोनों लेके आएंगे कॉपी पे, दोनों कॉपी पे आ जाओ। कौन आ रहा है? कॉपी लेके आ जाओ। मुझे मालूम तुम्हारे लिए सिंपल है, हाल खड़ा कर देते हो, लेकिन कॉपी की स्पीड और सफाई वो भी तो होना चाहिए, क्योंकि गलतियां अक्सर कैसे होती हैं? मौखिक रूप से करने में। जो भी जिसका भी बच्चे का 1-2 नंबर से रह गया है वो यही समस्या होती है, फिर आगे कहते हैं अरे सर आ जाओ पीछे से, अरे सर गलती हो गई। देखिए इसमें एक चीज और बढ़ा दे रहे हैं, ये आ रहे हैं इसलिए इन्होंने कर लिया है, तो हमने ये बढ़ा दिया है कि 7 का स्थानीय मान और 7 और 5 के स्थानीय मान का अंतर अब और बढ़ा दिया मैंने। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, दिखाओ। चलिए बहुत बढ़िया, नाम डाला है प्रैक्टिस सेट, नाम किसका है? 5 और 7। अरे कर लें दो, रुको रुको रुको।
बहुत बढ़िया। तो कितना भी हम चेंजिंग कर लें, लेकिन अब आप सीख जाते हैं, आ जाओ, सीख जाते हैं तो आप फिर डरते नहीं है, कोई आपको कितना भी डराना चाहे। और मैं आपके अंदर से वो डर ही दूर करना चाहता हूं। चलो करो, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मुझे आपको तो खुशी होती है यहाँ पर आकर के, मुझे बहुत डबल खुशी होती है। इसलिए होती है क्योंकि मैं बाद में आपकी ये वीडियो देखता रहता हूं कि ये बच्चे हमारे देखो ये बन गया, ये बन गया, जिसने कहना माना। और हो सकता है कल मैं उन बच्चों के, कुछ जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं उनके फोटो लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास उनके फोटो आ चुके हैं, जो जो बच्चे जा चुके हैं और बहुत खुश हैं। क्या गलत हो गया बाबूजी? चलिए नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, करो। जवाहर नवोदय विद्यालय, देखिए मुझे इससे अब ये भी पता लगता है कौन बच्चा कितना अच्छा कर सकता है, कौन सबसे अच्छा कर सकता है। स्पीड के साथ साथ कोई कॉपी देखे कि हाँ बच्चा, आपके घर वाले पेरेंट्स भी देखें कि हाँ बच्चा मेरा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। और जैसे कि संतोष सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और बुलाते भी हैं। अब क्या समझ रहे हो आप, यहाँ पर आकर के सवाल कर रहे हो तो कभी ना कभी आप भी देखोगे अपनी वीडियो। जैसे हमारे नीरेश बाबू तो बहुत देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग रक्षाबंधन पर घर गए थे तो बहुत कम बच्चों के कमेंट आए थे, सही है इनका? चलिए बहुत, वो रखिए कॉपी, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा समझ लो जिसका गलत हुआ था, जैसे एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे, मतलब 5:35 पर चली और आगरा रात में पहुंची। कब पहुंची? रात में। और आपने देखो सामने घड़ी लगी हुई है, घड़ी का ये 12, 6, 3, 9 इस तरह से होता है। अब सुबह 5 बजकर, सुबह यहां बज रहे हैं 5, यहां से 5 बज रहे हैं और यहां से यहां तक पहुंचने में क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो इसी बच्चे ने यही किया, घटा करके वो टाइम पता लग गया, ये वाला टाइम पता लग गया। और फिर 8:35 उस टाइम में उसने ऐड कर दिया। आ रही बात समझ में? घड़ी की प्रक्रिया समझिए, यहां से यहां तक का टाइम आपने सुबह तक का ले लिया और सुबह तक के बाद कहानी खत्म। फिर 12 बजे से दोपहर के बाद कहानी शुरू हो गई और 12 बजे से जो कहानी शुरू हुई 8:35 तक, ठीक है ना। एक घड़ी होती है 24 घंटा वाली, एक होती है 12 वाली, ये 12 वाली है। तो इसलिए गलतियां हो जाती हैं, आपसे गलतियां ना करें। आगे सवाल एक और बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं फटाफट। ए रो वाले बच्चे, मैं आपसे प्रभावित नहीं हूं, बहुत कम प्रभावित हूं, आपकी स्पीड कम है। पहले ये स्पीड नहीं थी, सवाल आता और तुरंत आप कर देते। कोई आदमी 5 वर्षों के लिए धन 5% वार्षिक, कॉपी भी आनी ही पड़ेगी। हाँ आ जाओ, लेके आओ, चलो, तुमने पहले हाथ खड़ा किया था। और तुम्हारा ड्रेस कहाँ है बाबूजी? बिना ड्रेस वालों को हम मौका ही नहीं देंगे। इन्होंने देखो हर सवाल बहुत अच्छे से किया है, लेकिन कृष्णा राजपूत इनका नाम है। लेकिन ये पीछे क्यों कर रहे हो बेटा, पीछे क्यों कर रहे हो? पीछे मत किया करो। तुम आगे कर रहे हो, तुम भी पीछे कर रहे हो, तुम तो आगे कर रहे हो। है सही है, सही है। देख रहे हो कुछ बच्चे ऐसे हैं, पता है कुछ अलग ही क्वालिटी होती है कि सबको दिखाएंगे कि हम पढ़ नहीं रहे और छुपके रात में 11 बजे 12 बजे उठ के बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं और क्लास में टॉप रहते हैं हमेशा। ऐसे बहुत से बच्चे मिल जाएंगे आपको और आपके सामने दिखाएंगे खेल के कूद के। उसकी वजह यह है कि तुम पीछे रहो, है ना, इसीलिए ऐसी बात करें। देखो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि SI बराबर PRT बटे 100, एक ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, उसका मूलधन ज्ञात कीजिए।
तो मूलधन पूछा है, P पूछा है, और उसमें क्या क्या दे रखा है, उसे 6250 धनराशि प्राप्त होती है। अमाउंट दे रखा है कितना, 6250 टोटल। और पर्टिकुलर अब इन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे डायरेक्ट कर लिया, और अमाउंट बराबर होता है SI प्लस P। तो आप इससे भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन समझ में ना आए तो इससे सूत्र से कर सकते हैं, ठीक है ना। सूत्र से यहां पर SI को यहां पर हटा करके रख सकते हैं हम A माइनस पी, क्योंकि उठ करके ये इधर चला जाएगा तो A माइनस पी। प्यारे बच्चों ये चला गया तो A माइनस पी बराबर PRT बटे 100। यहां से P की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और A कितना दे रखा है, 6250 माइनस P बराबर PRT। R कितना है और T कितना है, 5 बटे 100। 5 से भाग दे दिया और फिर 5 चौक 20, और ये 4 उठ करके इधर चला जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और वही इन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सवाल। अभी तक किसी का नहीं, आ जाओ कॉपी लेके आ जाओ। अरे पहले से ही आ जाओ, बस देखा कॉपी का नाम लिया हाथ नीचे हो गया। भाई मेरे लिए कॉपी आपके लिए फेवरेट है, ये समझिए मेरे लिए फेवरेट बन गई आपकी कॉपी, लेके आओ। उसकी वजह यही है क्योंकि कुछ हमारे ए वाले जो जीनियस बच्चे हैं, मैं उनको जीनियस बोलता हूं, थोड़ा सा ईगो आ जाता है, उनके ईगो को कम करने के लिए मैं उनकी कॉपी सही से देखता हूं। चलो, क्योंकि वो जल्द वजह से देखिए कितना अच्छा किया है इस बच्चे ने, अभयन है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है हर सवाल को। देखिए बहुत अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा काम किया है। देखिए आप लोग भी सी रो वाले देखें, बी वाले देखें, है कि नहीं। तो क्वालिटी है, तो अच्छे से काम करो। कर लिया, गुड। तुम खुद क्यों नहीं करते हो बाबूजी, खुद करके निकाला करो। क्यों भाई, हाथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा है? क्यों कैसे काम चलेगा, क्यों भाई, जब हम बाद में कर रहे हैं तब ध्यान दे रहे हो, हैं? गलत बात है। ये सब करा दिए हैं, क्यों क्यों ध्यान नहीं, समझ में नहीं आ रहा फिर भी हाथ खड़ा नहीं करते हो, है? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तुमको बुला रहे हैं, अपने अंदर क्वालिटी तो लेके आओ, है? समझ में आ गया? जिसके नहीं आया हो समझ में, समझ लो प्यारे बच्चों। देखो क्या कह दिया इन्होंने कि एक ट्रेन है, ट्रेन आपने देखी होगी अच्छी तरह से, और ये ट्रेन वंदे भारत है, इसमें पहिए दिखते नहीं है, चिपक के चलती है एकदम, जिसकी लंबाई 50 मीटर है। इन्होंने 50 मीटर कहा, 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म। तो हम जानते हैं, एक ही चीज जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसमें हम इंपोर्टेंट बात यह है, इकाई का विशेष तौर से ध्यान देते हैं। इकाई का मतलब यह है कि इनकी इकाइयां किसमें हैं, जैसे कि चाहे तो इनकी इकाइयां किलोमीटर प्रति घंटे में हो, या इसकी मीटर प्रति सेकंड में हो, और नहीं हो तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ये भी मीटर में है और ये भी, लेकिन इसकी दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 250 मीटर। अब अगली बात जो कही इन्होंने, 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो समय 20 सेकंड। तो देखिए ये मीटर प्रति सेकंड इकाई हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बस आपको क्या करना था कि 250 बटे और 20 लगाना था, और ये हमारा मीटर में और नीचे वाला सेकंड में, और 0 से 0 और हल करना था। तो कितना आ गया, अब 25 बटे 2 आ गया। लेकिन इन्होंने ये कहा ट्रेन की चाल कितनी हो गई, यहां पर ऑप्शन किलोमीटर में है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटा
1 घंटा बराबर 60 मिनट या 60 गुणा सेकंड, मतलब 3600 सेकंड ये होता है। लेकिन एक दूसरे की चीजों को चेंज करने के लिए हमने एक तरीका, मतलब गुणा जोड़ भाग हल कर लिया है। हल का मतलब है कि 1000 बटे 3600, इनको 0 से 0 काट दिया तो 5 बटे 18 आता है। तो अगर हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 5 बटे 18, और मीटर से किलोमीटर में जा रहा है 18 बटे 5। तो वही प्यारे बच्चे ने किया कि 18 बटे 5 का इसमें गुणा कर दिया। तो अगर हम इसमें 18 बटे 5 का गुणा करेंगे, 2 से 2 का काट दिया 9 बार, 5 से 5 का काट दिया 5 निम 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो रहा है? ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं आया समझ में, ईमानदारी से बेटा। फिर आप पीछे क्यों हो? पीछे इसलिए हो क्योंकि खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें तो सी में से आना चाहिए, कोई सी बी में से। गर्ल्स हमारी ध्यान नहीं दे रही है, स्पीड कम हो गई है, क्या बात है? गर्ल्स हमारी क्या बात है? स्पीड लेके आओ बेटा। मैं देख रहा हूं, मेरा चेहरा भी देख लेता हूं कौन अपना पेन चला रहा है। बहुत बढ़िया, गुड गुड। देखिए इनका राइटिंग भी अच्छा है ये रो वालों का। और आ जाओ, चलो तुमने तो कर लिया था ना, आ जाओ चलो। तुम्हारी स्पीड बहुत टाइम बाद आ रही हो तुम, है, ध्यान दो। हाँ, तो इसका मतलब आपकी स्पीड कम हो गई है, आपकी स्पीड कम हो गई है, ध्यान दो। प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। देखिए मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता हूं, समझाता रहता हूं। उसकी वजह यही है कि आपके सुनहरे भविष्य को मैं तैयार कर सकूं। कैसे भी करके आप अच्छे से अच्छा करें, जिससे आपका नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक में किसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन होने के बाद आपके माँ बाप को जो खुशी होगी उससे ज्यादा हमें खुशी होगी। देखिए हमें साफ दिख रहा है कि अंकित मूल्य जो चीज हम बाजार में गए, कहते नहीं है भैया ये इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने का बेचोगे, कितने का क्या, तो वो बोर्ड पे लिख देता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज है या घड़ी है और घड़ी पे वो डाल दिया उसने कि 750 का है, डाल दिया, लेकिन क्या हुआ वो थोड़ा सा धुंधला हो गया। और फिर आपने पूछा भैया कितने का बेचोगे, तो उसने थोड़ा ये सोचा, लालच आ गया उसे और उसने कहा मैं 800 की बेचूंगा। तो फिर वो कह रहा मैं 800 की बेचूंगा, क्या परसेंट लाभ हो जाएगा मुझे। तो जो चीज उसकी अंकित मूल्य वो ये समझो कॉस्ट प्राइस है उसका, लेकिन लाभ के लिए वो बेच रहा है तो वो उसका सेलिंग प्राइस है। और साफ दिख रहा है इन दोनों में अंतर का क्या है, वो लाभ। तो लाभ कितने का हो रहा है, 50 का। चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा जब उसका परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट का परसेंट, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में से निकालते हैं। प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस को अच्छे से खोजना है, समझना है, उससे भाग देकर के निकालते हैं। और वही हमारे प्यारे बच्चे ने किया। और करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कम समय में कैलकुलेशन जल्दी से कर लें। तो 0 से 0 25 तिया 75, 25 चौका 100, 5 चौक 20 बटे 3%। अब ऑप्शन देखा नहीं है तो भाग दे दिया, 6 सही 2 बटे 3। चल रही है चलिए फिर से देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। सिंपल उनके लिए है जो निरंतरता अपने अंदर प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनके लिए सिंपल है। और तो बस ऐसे हाथ रख के बैठे रहो, यहां वो चल रहा है ना प्रवचन, सो बैठ जाओ गाल पे हाथ रख के, है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे बच्चे कुछ बेशक गलतियां कर देते हैं या यहाँ आकर के, लेकिन इतनी हिम्मत तो रखते हैं कि यहाँ आकर के करने की कोशिश करते हैं। और कुछ तो डर है, करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों आजकल तुम कैसे पीछे हो, देख लो। इसका मतलब आप पीछे ही बने रहोगे, आप मेहनत नहीं कर। आ जाओ बेटा। देखिए ये बच्चा बेशक इस बार टेस्ट में कम नंबर आए हो, रह गया हो किसी कारणवश, लेकिन हर बार बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। वैसे सी रो में है, बहुत अच्छे सवाल कर रहा है, राइटिंग भी बहुत इसका अच्छा है, मुझसे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है ये। और देखिए अब की ये आपकी किसी की
ए रो की एक सीट ले लेगा जी, ए रो में ही जाना है इसको। और जो ऐसा अभी से सोच रहे हैं ना ए रो में जाना है, वो ही मेहनत कर रहे हैं और नहीं मेहनत कर रहे हैं। और गर्ल्स में तो कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। आप घर पर गए होंगे तो आपके मम्मी पापा भी कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ना बोल रहे हो, करो आप करो। बहुत बढ़िया। अरे सही है, चलो रुक जाओ नहीं इधर हम, चलिए दिखाओ। देखिए इन्होंने, जाओ बेटा, देखिए कभी कभार बोर्ड पर आकर के हो जाता है, मानते हैं यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि ये इससे अधिक है, और जब इसको इन्होंने पक्षांतर किया, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया और ये इधर का रह गया प्लस का। या हम यहां पर कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये भी बात कह सकते हैं कि जब कह रहा है किसी संख्या के 9/11 और एवं 2/11 का अंतर, इन दोनों का अंतर 77 है, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। किसी संख्या तो इन्होंने मान लिया x, यहां पर समझाने के लिए मान लिया x, तो कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। तो x की वैल्यू इन्होंने निकाली बाहर, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। एक दुकानदार 5 दर्जन आम, जल्दी से, जो और ध्यान नहीं दे रहे हैं प्यारे बच्चों, बेटा इतने कठिन सवाल नहीं है, इस पे तो बस यही है दिक्कत कि आप यहाँ पर तो आलस करते हो, कॉपी पे नहीं करते हो, कॉपी के डर की वजह से आप आना नहीं चाहते हो। बी वाले रो वाले आप ये सोचो अब तुम सी और ई में जाने वाले हो, क्योंकि मेहनत ही नहीं कर रहे हो। ए वाले तो हमारे मेहनत कर रहे हैं, ए वाले तो मेहनत कर रहे हैं, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। नीरज बाबू ड्रेस में नहीं हो, नहीं तो बुलाते आपको। हैंड डाउन, चलो आ जाओ, तुम आ जाओ। मजबूरी कल पता लगेगी आपकी मजबूरी। हाँ कल देखते हैं। कॉपी कहाँ है बाबूजी, कॉपी बिना कोई काम नहीं है। एक दुकानदार 5 दर्जन, 5 और दर्जन, कितना सिंपल है। आम 90 रुपए के लाता है, तो 150 आम की कीमत क्या होगी। तब तो अच्छा रहे हो, फिर क्यों डर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप तो। देखिए हर सवाल, एक दर्जन में 12 होते तो 150 का पूछा तो 150 का बराबर। आप आज क्या बात है, लेट कैसे हाथ खड़ा कर रहे हो, घर जाकर के भूल गए क्यों भाई, ध्यान नहीं दे रहे हो, घर जाकर के सब भूल गए हैं। समझ में आ गया, बैठ जाओ। एक दर्जन आप जानते हो 12, और उन्होंने निकाला 1 का मूल्य, तो गुणा कर उसमें भाग दे दिया और पता करके फिर कितना आ गया उसका पूछा है 150 आम की कीमत, तो 1 आम की पहले कीमत निकाल ली, फिर 150 का गुणा कर दिया। इतना सिंपल, और फिर भी हाथ खड़े नहीं होते हैं। बहुत सिंपल है ये तो, जल्दी। जल्दी से फटाफट। देखते हैं किसका हाथ खड़ा होता है, दूर से बहुत। और हाथ खड़ा करना, लेकिन कॉपी भी देखूंगा मैं, देख रहा हूं मैं अब किसकी अच्छी स्पीड है। बहुत बढ़िया, चारों में 5। ए रो वाले ही खड़े हो रहे हैं, बी और सी वाले कहां गए। ए रो वाले भी अभी थोड़े थोड़े पीछे हैं, और बस अभी देखो इधर से किसी नहीं आए। ये चीजें हैं, यही तो गलत हैं। अब बताइए, इतना कठिन तो था नहीं। देखिए ए वाले सभी बच्चों के खड़े हो चुके हैं ज्यादातर, इसीलिए वो ए रो में हैं, और बी कोई नहीं। हैंड डाउन। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो अब,
बेटा ए रो वाले मैंने कह तो दिया, जीनियस हो आप सब, हमें इनका भी तो ध्यान देना है। ये पता नहीं कब ध्यान देंगे। वहीं बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, वहीं बैठो। बेटा क्या बात है, तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो? मैं तो समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। देखो एक आयताकार खेत की लंबाई, अब देखो खेत है, अब ये खेत है, अब चलो मैं खेत में कोई भी फसल कर देता हूं, ये चलो कुछ भी है, ये खेत में पेड़ भी है, ऐसे करके ये खेत है, आपने देखा होगा। तो ये कह रहा है उसकी भाषा को समझना है आपको कि लंबाई या चौड़ाई की 3 गुनी है। अब कोई चीज किसी की कितनी गुनी है तो लंबाई हमेशा ज्यादा होती है, चौड़ाई कम। तो चौड़ाई जब x है तो ये कितनी हो जाएगी? 3x, इसकी 3 गुनी होगी। तब क्या कह रहा है? परिमिति कह लो या इसको परिमाप कह लो, बात एक ही है प्यारे बच्चों, बात एक ही है। और अच्छी तरह से आप जानते हो कि परिमाप बराबर होता है 2l + b। और परिमाप दे रखा है तो परिमाप की जगह परिमाप रख दिया, 2l की जगह 3x + x, इससे ये कट गया 16 और 3 और 4x, और इससे ये कट गया x = 4। और जब 4 आ गया तो 4 की वैल्यू को हम यहां पर लगा देंगे तो हमें 3 × 4 = 12। 12 क्या मिल गई? लंबाई। कितना सिंपल था। और ये कितनी मिल गई? 4 चौड़ाई। और जब हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा है L × B, एरिया क्या होता फॉर्मूला? L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपको मिल गई और चौड़ाई, बस क्या करना, उन दोनों का गुणा करना है। और गुणा नहीं कर पाए आप, गुणा नहीं कर पाए, बस आप सोचिए तो कौन सा सही है? अब बताओ क्या था इसमें? ऐसे सवालों पर भी आप ध्यान नहीं डाल रहे हैं, ये क्या है? बहुत बड़ी वजह है। एक एक नंबर, एक एक चीज से, बूंद से घड़ा भरता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही विक्रय मूल्य वाला, देखिए लाभ हानि के विक्रय डबल भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जल्दी से, इतनी जल्दी आ जाओ, दिखाओ कॉपी, इतनी जल्दी कैसे? करो, बहुत बढ़िया, ये गुड। देखते हैं सभी सवाल, थोड़ा काटा पीटी बेशक हुई है लेकिन सभी सवालों पे बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, अग्रिमा ने। गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो जो मेहनत कर रहा है और उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल आया आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि इसका इस तरह से होगा, तुरंत। अब देखिए इसमें साफ दिख रहा है विक्रय मूल्य, तो ये मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस। ऑलरेडी चीज बिक चुकी है लेकिन 10% के लाभ पर। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कैसा होता है? 100%। लेकिन बिकने के बाद ये चीज किसके बराबर है? 110% के। अब ये किसके 100% के बराबर नहीं रही, बिक चुकी है, 110% के बराबर है, लेकिन मुझसे पूछ रहा है उसका 100%। तो 100% निकालने के लिए मैं पहले 1% निकालूंगा और फिर 100% का इधर गुणा करूंगा और इधर गुणा करूंगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? जो प्यारी बच्ची ने किया है। कितना सिंपल था। इतना सिंपल तरीके से आपको बताते हैं कि आपको तुरंत कर लेना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल है। उस दिन 4 का पूछा था, आज इतने का। कॉपी मंगा लेते हैं हम, कॉपी से ही डर जाते हैं, कॉपी से ही डर जाते हैं। लाओ लेके आओ कॉपी, और क्या कॉपी लाओ। आज ड्रेस नहीं है फिर भी तुम्हें बुला लिया है। देखिए ये अंकित हैं, इतनी मोटी बुक बनाई है और ये पूरी बुक हम इनकी मुश्किल से 2 महीने भरवा देंगे और ये खुद भर लेंगे। उसकी कैसे? निरंतर प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करते हैं। ये भी बच्चा हमारा सेक्शन बी से ही होशियार है, बहुत अच्छा बच्चा है।
8 के विभाज्यता के नियम अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या भाग दे के देख लेंगे जल्दी से। देख लीजिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हाँ लेके आओ कॉपी। तुम नहीं बदलोगे अपना स्टैंड तो हम भी नहीं बदलेंगे। तुम्हारे अंदर ईगो आ गया है ना, तो इस ईगो को हम इसी तरह से खत्म करेंगे। हम मारेंगे तोड़ेंगे नहीं, मत करो। अपने अंदर ईगो लाओ, लाओ कॉपी लेके आओ। तुम नहीं, देखिए बेशक आप किसी भी तरह की नोटबुक ले लो, चाहे काली ले लो भूरी ले लो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे चाहिए आपका तरीका। देखिए ब्लैक मतलब रफ कागज है और लेकिन कितना अच्छा तरीके से कितने शुद्धता से काम कर रहे हैं। और जो बच्चे जहां पर आ रहे हैं वही मेरे लिए बेस्ट है, ये समझिए। और उनका ही सिलेक्शन निश्चित है। आप आज मैं ये बात कह के जा रहा हूं, लिख के रख लो, क्योंकि इनके अंदर वो डर खत्म हो गया है, क्योंकि इनको आता है अच्छी तरह जो अब तक हमने सिखाया है। लेकिन आप जो और नहीं आ रहे हैं ना, नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो अपना बदल लें तरीका। देखिए क्या समझ रहे हो आप, इनको पीडीएफ को फाइल को बनाने में मुझे भी टाइम लगता है, आंखें बनाते बनाते बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन आपके लिए हम करके लाते हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। प्यारे बच्चों देखिए इस तरह के सवाल को दशमलव से दशमलव हटा करके तो जोड़ना था, कुछ नहीं था उसमें। प्यारे बच्चे ने बहुत कम समय में कर लिया, तो दशमलव को दशमलव से हटा करके करना था। अगर हम इसका दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ डबल है तो 1 और 10 का गुणा हो जाएगा, और यहां से इसको हटाएंगे तो यहाँ डबल है, यहाँ 10 हो जाएगा, और भाग दे करके इसको इन्होंने हल कर लिया 10.5। फिर से इसी तरह का सवाल जल्दी। देख लिए मैं कम पढ़ा रहा हूं, आपको ज्यादा मौका दे रहा हूं, है क्या नहीं है? तो दूसरा का सॉल्यूशन तो चाहिए। दूसरे से मतलब क्या है? अरे यहाँ कोई आउट पेपर थोड़ी हो रहा है, हमें तो सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी पे, और अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है। तो सोचो क्या हुआ। देखो चांद खुज जाते रहो, प्रयास मत करो, जल्दी। अब तो हमारे जीनियस बच्चे भी रुक गए, क्या बात है, जल्दी से। देखिए प्यारे बच्चों, कोई वैल्यू ये कह रहा है कौन सी किसके बराबर है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसको हम इधर लाएंगे, इसको यहां तक लेके आएंगे, तो 1 2 3 4, तो हमें ऊपर 1 2 3 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो 10,000 बटे 36.18 ये जब आ गया, अब हमसे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू, अभी ये क्या है, ये इसकी वैल्यू इतनी है, तो इधर जब मैं बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 1,000 का जब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,000 का इधर कर दो, क्योंकि 1,000 का इधर गुणा हो रहा है, 1,000 का इधर करना पड़ेगा। 1,000 का इधर करेंगे 10,000 का, तो 0.0276। तो अब और चला जाएगा उधर, तो कितना हो गया, जल्दी से बताइए कौन सा आ रहा है, जल्दी। दूसरा ऑप्शन। अब देखिए यहां से खत्म करेंगे, 1 2 3 4, तो नीचे कितना हो गया 10,000, और 10,000 यहां पर जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2760, एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये क्यों दे रखे हैं, ये इसके तरीके से इसको समझ करके तुलना करो, और तुलना करके सॉल्व करो। 5 सवाल और रह गए, जल्दी जल्दी कर लो। एक वर्ग का क्षेत्रफल
64 सेंटीमीटर है उसका परिमाप, ये तो सभी कर लेंगे। एक ये वर्ग है जिसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और तो ए मतलब भुजा कितनी हो जाएगी, 8 × 64 8 भुजा हो गई। परिमाप होता है 4a, 4 × 8 = 32। अगला, यदि कोई राशि 5% सार्वधिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 हो जाती है तो राशि क्या होगी 6 वर्ष में? बिल्कुल। अभी इससे पहले आ जाओ जल्दी, फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, चलो तुम आ जाओ, इन्हें तो डर लग रहा है। देखो बिना के बेचारा कॉपी लेके आया है, अच्छा लगता है हमारा, है कि नहीं? अरे आवाज क्यों आ रही है? ए वाले भी आलस करने लगे हो। अब मैं एक और रूल्स निकालने वाला हूं, अब देख लो, मत बनो आप अच्छे बच्चे, मत बनो। आ गया समझ में? चाहे तो आप इस फॉर्मूले को तैयार कर लो, या जो बताया है SI बराबर PRT और A बराबर SI + P, इससे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत सिंपल है ये तो। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं और सारे टिकट बिक गए प्रथम श्रेणी में 71%। तो कहने का क्या मतलब है, 71%, 71 जो टिकट हैं किसके बराबर है? 15% के। और कुल टिकट मतलब 100% निकालनी है, तो इसका 100% निकालना है। किसके आगे समझ में, जल्दी बताओ। चलो पहुंचो, लगाओ इसको, लगाओ, कैसे लगेगा? पहले भी निकल जाता है ये, कैसे निकाल लिया? फिर किसी के ऊपर नहीं गिर जाए। चलो कोई बात नहीं, अरे बात नहीं, अभी एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, जल्दी करो भाई, उसको रहने दो, अब मत करो कुछ भी उसमें। अरे कुछ नहीं करो उसमें, अरे जल्दी करो, ला हो गया, आटा गुणा करना था, तुम इतनी देर लगा रहे हो। एक एक मिनट भारी होती है और तुम जल्दी जल्दी अपना। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, देखते हैं कौन बच्चा हमारा हाथ खड़ा करता है लास्ट पे, जल्दी जल्दी से। अभी तक गर्ल्स में कोई नहीं हो पाया है, हाथ खड़ा करो, हाथ जल्दी से। किसने कर लिया? देखिए हमारे जो ए रो वाले बच्चे हैं उसमें देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, हाथ खड़ा कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। दिखाओ भैया, कॉपी पे दिखाओ, झूठा हाथ तो नहीं कर रहे हो, और दिखाओ दिखाओ, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, दिखाओ। ये आ गया सर। अरे गुड, दिखाओ भाई, आ गया तुम्हारा? गर्ल्स का नहीं हुआ अभी,
गर्ल्स का जाओ करके आओ, जाओ तुम करके आओ। ये क्या मैनर्स है आपका? चलिए कोई बात नहीं, कल हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग नाश्ता के लिए जाइए।